अस्सलामुअलैकुम। तो यारो कैसे हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ Vivo Y12 के बारे में। अब मैं आप लोगों को यार इसकी प्राइस बताने वाला हूँ, इसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और क्या ये आप लोगों को ख़रीदना चाहिए, क्या ये अपनी प्राइस में जस्टिफाई कर रहा है, मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं यार वीडियो। अब अगर हम लोग बात करें Vivo Y12 के बारे में तो शुरुआत करते हैं इसकी प्राइस से। अब इसकी जो प्राइस रखी है वो रखी है वीवो ने 27,000 रुपये और इसमें हमारे को 3GB रैम 64GB वाला वेरिएंट देखने को मिला है। और अगर हम लोग देखें ना तो इसमें हमारे को डिस्प्ले देखने को मिली है 6.35 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिली है, IPS LCD डिस्प्ले। और यार आप लोगों को इसमें प्रोटेक्शन भी नहीं देखने को मिलती कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की। और यार आप लोगों को इसमें वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिली है। और अगर हम लोग इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसमें हमारे को मीडियाटेक का Helio P22 चिपसेट देखने को मिला है जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है। और यार ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और अगर हम लोग देखें ना तो मतलब यार 27,000 रुपये की प्राइस टैग में ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है ये प्रोसेसर हमारे को। यार अगर हम लोग देखें ना तो 20,000 रुपये की प्राइस टैग में Realme C2 में ये प्रोसेसर देखने को मिल चुका है। और यार अगर हम लोग देखें ना तो Infinix S4 में भी हमारे को यही प्रोसेसर देखने को मिल रहा है जो कि 24,000 रुपये की डिवाइस है। और अगर हम लोग इसके कैमरास के बारे में बात करें ना तो बैक में हमारे को ट्रिपल कैमरास प्रोवाइड किए हैं वीवो ने इस स्मार्टफोन में। अगर हम लोग देखें तो एक हमारे को 13 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है जिसका अपर्चर f2.2 है। एक हमारे को 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है जिसका अपर्चर f2.2 है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। और एक आप लोगों को देखने को मिलता है 2 मेगापिक्सल का सेंसर जिसका अपर्चर आप लोगों को देखने को मिलता है f2.4 जो कि डेप्थ सेंसर है। और अगर हम लोग फ्रंट कैमरे की बात करें ना तो फ्रंट में हमारे को 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिला है जिसका अपर्चर f2.2 है जिसमें आप लोगों को वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिली है। और अगर हम लोग इसकी बैटरी के बारे में बात करें ना तो इसमें हमारे को 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की है वीवो ने। और यार आप लोगों को इसमें माइक्रो USB की पोर्ट भी प्रोवाइड की है। और यार मुझे ऐसा लगता है मतलब Y सीरीज में हमारे को 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। और प्रोसेसर के हिसाब से देखें ना तो यार वीक हमारे को प्रोसेसर देखने को मिला है इस स्मार्टफोन में। आप लोगों को इसमें Android 9 Pie देखने को मिलता है जो कि FunTouch OS 9 पर बेस्ड है। आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिला है इस स्मार्टफोन में। और यार अगर हम लोग इसके डिजाइन के बारे में बात करें ना तो बैक में हमारे को इसमें प्लास्टिक बैग देखने को मिली है और 2 कलर्स हमारे को देखने को मिलते हैं। एक हमारे को एक्वा ब्लू देखने को मिला है और एक हमारे को एक बरगंडी रेड देखने को मिला है। और आप लोगों को कौन सा कलर ज्यादा पसंद आया आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो यारो ये थी यार Vivo Y12 की स्पेसिफिकेशन। और यार अगर हम लोग देखें ना तो स्पेसिफिकेशन सही है, स्मार्टफोन ये बिल्कुल सही हमारे को देखने को मिलता है। बस यार प्राइस जो होती है ना उसमें यार मतलब ये कंपनीज थोड़ा प्राइस हाई रख देती हैं, इसकी वजह से ये स्मार्टफोन सेल आउट नहीं हो रहे होते हैं। और अगर हम लोग देखें ना तो यार अब तो मतलब कस्टमर भी स्मार्ट होता जा रहा है तो कंपनीज को चाहिए कि प्राइस कम रखें। और यार आप लोगों के क्या ओपिनियन है Vivo Y12 के लेकर आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यार मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करना है यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आप लोगों को Vivo Y12 कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना यार। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।